कितना ही कह दो चाहे ढंग से बर्तन साफ करती नहीं है। मैंने तो कहना ही छोड़ दिया, फिर लड़ाइयाँ होती है, क्या फायदा। इससे अच्छा तो दो काम ही कर लूंगी। हद हो गई। अभी तो बर्तन धोकर गई थी मैं। क्या जरूरत पड़ गई मम्मी जी को धोने की। बस मैं जो काम करती हूँ ना उसको दोबारा करती है, जताना चाहती है कि मैं काम अच्छे से नहीं करती। मम्मी जी क्या कर रहे हो आप? अभी धोकर गई थी मैं इनको। बेटा पानी भी नहीं आई थी मैं, फिर गिलास में देखा तो थोड़ी साबुन लगी हुई थी। फिर ये देख, ये बर्तन भी कितना काला हो रखा था। अब ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है। मम्मी जी मेरा तो देखो किया हुआ भी नहीं है काम। मायके में तो मैं कुछ करती भी नहीं थी। मेरे हिसाब से तो मैं काम ठीक ही करती हूँ। अच्छा बेटा, मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तू काम नहीं करती। अब इसमें साबुन लगी हुई है, बाहर से कोई दो आदमी आ जाए तो उनको दे, फिर अच्छा नहीं लगता। गलती से रह गई होगी, मैंने ये थोड़ा ना है तू जानबूझ के छोड़ती है। हाँ, मैं कर देती हूँ। आपको तो बस मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता। बस मीन मेक निकालती रहती है। आपको करने की जरूरत काम पड़ गई, आप मुझे बोल देते मैं कर ही देती। अब ऐसे कोई देखे तो अच्छा भी नहीं लगता। बस इसीलिए आजकल की सास चुप रहती है, एक बोलो तो 10 सुनाती है बहुएं। वो सब छोड़ो, मैं तो सरफ का बताने आई थी। सरफ नहीं है, कपड़े कैसे धोऊं? बेटा 5 किलो की पैकिंग अभी तो मंगवाई थी, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। मम्मी जी आप कहना क्या चाहते हो कि मैं सिर्फ ज्यादा डालती हूँ मतलब? अरे कपड़े जितने उस हिसाब से तो मैं डालती हूँ। मैं तो ऐसे ही धोती हूँ, देखो कपड़े मुझसे तो कम सिर्फ में धुलते भी नहीं है। और फिर मशीन ही बंद कर देती हूँ, एक काम कर देती हूँ, बाथरूम में धो लूंगी। मैं तो थोड़ी गर्मी तो लगेगी, लग जाएगी। बेटा ऐसा नहीं है, तेरे आने से पहले भी मशीन में ही कपड़े धुलते थे। अब मशीन तो बनी इसलिए कि काम में ली जाए। वो तो मैं सरफ का बोल रही थी कि थोड़ा कम ले लिया कर, वो तू ज्यादा खराब करती है। मम्मी जी आप कहना क्या चाहते हो? हाँ, कि गलतियां मैं ही करती हूँ, बर्तन भी मैं अच्छे से नहीं धोती, सरफ भी मैं ज्यादा डालती हूँ, मतलब फिजूल खर्ची सारी मैं ही करती हूँ। बेटा मैं तुझे सरफ और ला दूंगी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो कह रही हूँ घर तुझे ही चलाना है तो थोड़ा चीजों को ढंग से इस्तेमाल किया कर। और मैंने तुझे क्या गलत कह दिया? अब मम्मी जी काम भी तो कितना होता है, पर मैं करती हूँ, वो तो किसी को दिखाई नहीं देता ना। ये बहू नहीं आई थी ना, तब तक शांति से रहती थी मैं तो। अब कितना भी काम कर लो, ये बहुएं तो काम की लड़ाई करती है। अब इसको कुछ कह दूं तो बेटे को बता देती है, वो मुझसे बात नहीं करता। वो कहता है कि फिजूल खर्ची क्या हो गई मम्मी, पहले भी तो करते ही थे, आप नहीं लेते थे क्या मशीन से कपड़े लगते? क्या करें, अब तो परेशान हो गई पूरी तरह से। मम्मी से ही बात कर लेती हूँ कॉफी पीते पीते। हाँ मम्मी, बस सारे दिन मैं तो काम ही करती हूँ। हाँ कितना ही कह दो चाहे घर की तरफ देखती नहीं है। अब सारे दिन कॉफी पीती है, कॉफी पीने के लिए कौन मना करता है? दूध तो थोड़ा देखे ना, अब पीछे दूध ही नहीं छोड़ा। बता तो देती कम से कम, मैं और ले आती। कोई भी आ जाए घर में, दूध तो होना ही चाहिए। चाय के बिना तो क्या तो कर लेंगे। अब खाने के लिए भी लेट हो रही है, बताकर तो आती हूँ। अच्छा। बेटा खाने का समय हो गया, सब्जी तो मैं काट रही थी, तू रोटी बना लेती। मम्मी जी टाइम क्या हो गया? बेटा आज तो काफी लेट हो गई, मैं भी और काम करने लगी, वरना मैं बना लेती। 2 बज गए। अच्छा, आती हूँ मैं 15-20 मिनट में, बना दूंगी। ठीक है। एक तो आजकल फोन पर माँ को सारी बातें बताती हैं। पता नहीं वो माँ यहाँ पर आकर काम कर जाएगी क्या। घर तो बेटी को ही संभालना है, माँ भी दो शिक्षा नहीं देती बच्चे को। हाँ मम्मी, एक मेरी सास है ना, मेरे पीछे ही पड़ी रहती है सारे दिन, चिक 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 चिक, ये नहीं किया वो नहीं किया। आज तो पता है हद हो गई, खुद बर्तन साफ कर रही थी और कहती है कि सरफ ज्यादा इस्तेमाल करती है तू। अब कितना ही कह दो, फिजूल खर्ची की तो हद ही हो रखी है। मैंने तो कहना ही बंद कर दिया। अब ये लाइट है, ये यहाँ पर जलती हुई छोड़ गई, पंखा चल रहा है। मम्मी मेरी सास तो है ना मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, अब भी आई थी, 2 मिनट बैठने भी नहीं देती। बेटा तेरी सास तेरे पीछे पड़ी है, एक तेरी भाभी आज मायके गई है, पीछे से तुझे ना उसकी बातें बताती हूँ। इतनी फिजूल खर्ची करती है वो, तो पूछ मत। मम्मी भाभी तो बहुत अच्छी है, अपने इतनी अच्छी लड़की लेकर आए थे। बेटा वो दिखने में ही थी अच्छी, अच्छी तो वैसे है, लेकिन अपने घर को घर नहीं समझती। बस मायका ही उसका घर है, ससुराल को पता नहीं घर कब समझेगी। बेफिजूल के पैसे उड़ाती है, पूछ मत तू।
तो मम्मी ऐसा कौन सा खर्चा करती है? खर्चा ही करती है बेटा, एसी ऑन ही रखती है। कितना ही मना कर दो कि वो बिल आ रहा है, एसी ऑन रखती है। और ऑटोमेटिक मशीन है कपड़े धोने की, तुझे तो पता ही है। तो उसमें इतना सिर्फ 5 किलो तो 10 किलो के पैकेट जो भी खत्म हो जाते हैं। और कोई भी काम सफाई से नहीं करती, और कहती मेरे मायके में मैं तो ये करती थी वो करती थी। एक यहाँ पर कितनी मिट्टी हो रखी है, बस नीचे नीचे से सफाई कर लेगी, ऊपर कोई भी चीज को पोंछना हाथ लगाना काम ही नहीं है। अच्छा, ये अपने घर को ना घर नहीं समझती। मैंने तो सोचा अच्छी लड़की आ गई तो घर बांध लेगी, पर ये तो बेटा पैसे लुटाती रहती है। और जब देखो तो बाजार निकल जाती है। मुझे तो बाद में पता चलता है कि बेटे के साथ निकल गई। पता है तुझे, एक दिन मैंने कह दिया कि भाई ये थोड़ा फिजूल खर्ची करती है तो तू इसको पैसे कम दिया कर, तो कहने लग गया अब मेरे तो आगे यही रहेगी, आप कब तक साथ रहोगे। तेरा भाई मेरे सामने बोलने लग गया बेटा। मम्मी ये तो बहुत गलत बात है। अब वो मुंह फुला लेता है, तभी मैं तो है ना आपसे तुझे पूछ रही हूँ। मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। कह दिया तो मरे, नहीं गई तो मरे। अब कहें भी किसको, देवरानी जेठानी में तो बात उछल जाए, घर से बाहर तो बात बतानी भी नहीं चाहिए। अब ये है ना बात बताने के लिए, अपनी माँ को सबको बताती रहती है। कितनी मिट्टी लगी पड़ी है पर नहीं। मम्मी प्यार से समझा के देख लो आप एक बार। बेटा मैंने प्यार से समझाया, वो कहती है आप मेरे कान खाती हो, मुझे रहने नहीं देती चैन से, हम तो अलग हो जाएंगे। अब वो अलग होंगे तो बेटा समाज में इज्जत उछलेगी, इसलिए मैं तो चुप ही रहती हूँ। तू बता मैं कहाँ गलत हूँ? मैंने उसे खाने पीने को मना थोड़ी ना किया है, तू बता। नहीं मम्मी, हमारे तो कोई कमी नहीं है, और वैसे भाभी को बहुत प्यार से रखते हैं। आप तो ऊंची आवाज में मुझसे ही बात नहीं करते कभी। हाँ यही तो, अब उसे कौन समझाए। ये आजकल की बहुएं नाक में दम कर देती हैं। अब मेरे मायके भी मैं किसको फोन करके बताऊं? बहुओं की बात तो वैसे ही नहीं बतानी चाहिए, इज्जत खुद की उछलती है। अब क्या करें, कर लेते हैं। मैं तो सोचती हूँ अब आज है तब कर लेती हूँ, बाद में कौन करेगा, ये तो करेगी नहीं। अब ये कितना बड़ा जाला लग रहा है यहाँ पर। मेरे से भी इस उम्र में कितना काम हो, फिर भी मैं तो बहू की कितनी मदद कराती हूँ रसोई में। सब्जी भी काट देती हूँ, बना भी देती हूँ, बर्तन भी कर देती हूँ, कपड़े भी हो जाते हैं उनके प्रेस भी नहीं करती। 1-2 बार की थी, वो शर्ट चला दी है, तब से मैं ही कर रही हूँ। मम्मी आप तो फिर दुखी रहते हो ना, आपको कैसे शांति मिलती होगी ऐसे? बेटा शांति है ही नहीं। अब तेरे भाई की शादी से पहले तू और मैं कितना आराम से रहते थे। अब बता कहाँ फिजूल खर्ची करते थे, एक भी पैसा इधर से उधर नहीं करते थे। माँ बेटी कितना हाथ साफ रखते थे। अब ये तो कुछ समझती नहीं है। अब मन करे सो अलग से बना लेती है, किसी को पूछती भी नहीं है। अब तू ही बता क्या करूँ मैं। अब ये सब्जियां सड़ रही है, ध्यान ही नहीं है कोई, कितनी महंगी हो रखी है सब्जियां। अब ये कब से बासी हो रखी है, नहीं कि इनको बना लो। पता है पापा जी को पसंद है पर नहीं। मम्मी मैं ना आपसे शाम को बात करती हूँ, है ना? अब देखिए है ना, मेरी सास खाने के लिए बोल के गई है। हाँ ठीक है बेटा, तू मुझे बताना फिर। अब बहू की शादी को कितना समय हो गया, फिर भी कहती है मुझे तो बताया नहीं, ऐसे काम करो वैसे काम करो। अब बोल दूं तो लड़ाई हो जाती है, खुद से कुछ नहीं दिखता। अब कोई 6-7 महीने तो हुए नहीं जो ऐसे करे। ये तो खराब ही हो गई, क्या तो छांटो उन्हें। ठीक है मम्मी, फिर ना मैं खाना बनाती हूँ। तू तो ससुराल में अच्छे से ससुराल को बांध के रखना बेटा, फिजूल खर्ची मत करना। तू तो कभी मायके में भी नहीं करती थी, तेरा घर ही है वो, तुझे वहां पर ही रहना है अब। हाँ ठीक है। ठीक है मम्मी। मम्मी जी काम कर रहे हो? मम्मी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बेटा तू माफी कैसे मांग रही है, क्या बात हो गई? मम्मी जी आप सही कहते थे, मैं आई थी ना, जब से आप मुझे एक ही बात समझा रहे हो कि ये घर तेरा है, तो तेरे हिसाब से काम किया कर, अच्छे से रखेगी तो भी तेरा ही है। मम्मी जी मैंने कभी इस घर को अपना समझा ही नहीं। मैं तो बस यही सोचती थी कि मैं क्यों काम करूं, ये तो मेरा घर थोड़े ही है, मेरा तो मेरा मायका है जहाँ मैं मेरी मम्मी की भी मदद करती थी, और फिजूल खर्ची तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी। पर मम्मी जी अब से है ना, मैं सच बोल रही हूँ, अब से मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगी। आपको है ना बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से साफ कर दूंगी।
और भी घर में मैं किसी सफाई के हाथ नहीं लगाती। मुझे अंदर से तो सब पता ही है। आप करती हो तभी भी मैं आपको नहीं बोलती कि आप छोड़ दो। बेटा कोई बात नहीं, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं भी तुझे कितना कहूँ, फिर तुझे भी बुरा लगता है, फिर मैंने कहना ही बंद कर दिया। अब पहले की हमारी सास थी, वो तो दो सुना देती थी और पकड़ के ले जाती थी, कहती ये काम तूने गलत किया। अब हम क्या कहें, मैंने सोचा फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। अब मेरा भी कौन सा ये मायका है, मेरा भी तो ससुराल ही है। अब मैं भी तो इसको संभालती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, अब से मैं कर लूंगी। अब बेटा पहले के जैसे अब करे तो सास बहू की लड़ाइयाँ हो, फिर आजकल सोसाइटी में अच्छा भी नहीं लगता कि इनके घर में काम के लिए लड़ाई हो रही है। हाँ, मुझसे पहले जितना काम नहीं होता, थोड़ा भाई समय लग जाएगा तो सोचती हूँ मैं कर लूंगी। अब तुझे भी बार बार क्या कहूँ, अब तेरा भी किया हुआ नहीं है तो तुझसे भी इतना कहाँ हो। तो पहले भी मैं करती थी काम, तो मैं सोचती हूँ मैं खुद ही कर लेती हूँ। आप सही कह रहे हो मम्मी, मैंने ही समझने में देर कर दी। बेटा तुझे फिर से कह रही हूँ, संभालेगी तो भी घर तेरा है, बिखेरेगी तो भी तेरा ही है। हमारा तो क्या, हम तो आज है कल नहीं है। मैंने तो मेरे जमाने में खूब घर को संभाला। अब तेरी जिम्मेदारी बनती है सबका अच्छे से ध्यान रखे। मम्मी जी, मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगी, मैंने गलतियां तो बहुत की है, लेकिन है ना, आपको अंदर ही अंदर घुटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैंने बहुत समय से घोट रखा है, आप किसी को मेरी बात बता भी नहीं सकते, मुझे सब पता है। मुझे ही मेरी गलतियां नहीं बताते तो किसी को क्या बताओगे। अब से है ना, मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, है ना, अंदर ही अंदर घुटने की कोई जरूरत नहीं है। जो कहना है ना मेरे मुंह पर कहो कि बहू तूने ये काम अच्छे से नहीं किया, तू इसको अच्छे से कर ले, आप मुझे सिखा दो, मैं कर लूंगी। बेटा तुझे ये आज ये जो घर दिख रहा है ना, इसको सेट हमने किया है, एक एक चीज जोड़कर सही जगह पे रखी है, तब ये चल रहा है। मम्मी जी, आपने एक एक पाई जोड़ जोड़ के मकान से घर बनाया। अब मैं ऐसे फिजूल खर्ची करूं तो देखो, बुरा लगना तो वाजिब ही है। मैं फिर से माफी मांग रही हूँ, मुझसे गलती हो गई। अब से है ना, मैं पूरे घर का ध्यान रखूंगी, ये मेरा ही घर है। समझ में आ गई मेरे। बेटा तू समझ गई, इससे मेरी आत्मा को संतोष हो गया। अब देख, तेरी आज तक मैंने कभी बाहर कोई बात की नहीं, अब आगे तो क्या ही करूंगी। तू अच्छे से घर संभाल ले, सास बहू मिलकर काम कर लेंगे। काम का क्या है, बस ये फिजूल खर्ची है, थोड़ा घर में ध्यान रखना पड़ता है।